पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 489, 489। सखी हो गई क्या मैं पगली, बदल गया या तेरा रूप। सखी हो गई क्या मैं पगली, बदल गया क्या तेरा रूप। तेरी जगह दिखाई देते मुझको मोहन रूप अनूप। तेरी जगह दिखाई देते मुझको मोहन रूप अनूप। ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर फिराती हूँ मैं नैन। ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर फिराती हूँ मैं नैन। सभी जगह हैं मुझे दिखते मोहन नट नागर सुखदैन। सभी जगह हैं मुझे दिखते मोहन नट नागर सुखदैन। कानों से भी मुझे सुनाई देते मधु मुरली की तान। कानों से भी मुझे सुनाई देते मधु मुरली की तान। केवल वह बज रही सर्वदा अथवा हुए विमोहित कान। केवल वह बज रही सर्वदा अथवा हुए विमोहित कान। नासा नित्य पा रही उनकी अंग सुगंध मधुर चहुँ ओर। आशा नित्य पा रही उनकी अंग सुगंध मधुर चहुँ ओर। चखा रहे कृष्णा को वे नित मधुर सुधा निज नंद किशोर। चखा रहे रस को वह नित मधुर सुधा निज नंद किशोर। अंग सदा पाते रहते हैं प्रियतम का प्रिय अंग स्पर्श। अंग सदा पाते रहते हैं प्रियतम का प्रिय अंग स्पर्श। जीभ सदा गाती है उनके नाम गुणों का ही उत्कर्ष। जीभ सदा गाती है उनके नाम गुणों का ही उत्कर्ष। कौन कहे किससे क्या कैसे मिटे सभी माया के द्वंद्व। कौन कहे किससे क्या कैसे मिटे सभी माया के द्वंद्व। चलती रहती अब तो लीला मैं की नित लीला स्वच्छंद। चलती रहती अब तो लीला मैं की नित लीला स्वच्छंद। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार सुनेंगे, फिर एक भक्त का चरित्र। भाई जी कहते हैं, साधना के विघ्न। साधन में एक बड़ा भारी विघ्न है साधक की प्रसिद्धि। जब लोग जान जाते हैं कि अमुक मनुष्य साधन करता है, तब उसके प्रति स्वाभाविक ही कुछ लोगों की श्रद्धा हो जाती है। जिनकी श्रद्धा होती है वे समय समय पर मन वाणी शरीर से उसका आदर करने लगते हैं। जिन्हें आदर मान आदि प्रिय नहीं होते, ऐसे मनुष्य संसार में सदा से ही बहुत थोड़े रहे हैं। साधक भी मनुष्य है, उसे भी आदर मान प्रतिष्ठा अति प्रिय होती है। अतएव ज्यों ज्यों उसे इनकी प्राप्ति होती है, त्यों ही त्यों उसकी लालसा अधिक लोगों से अधिक सम्मान प्राप्त करने की होने लगती है। इससे परिणाम में उसका ईश्वर संबंधी साधन सम्मान प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने के साधन रूप में बदल जाता है। जैसे जैसे प्रतिष्ठा मिलती है, फिर वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ, ये प्रतिष्ठा मुझे मिल रही है। फिर वो कुछ ऐसे कार्य करता है कि जिससे प्रतिष्ठा उसके आसपास घूमती रहे, बार बार उसका सम्मान हो। जिस कार्य, जैसी बोलचाल, जैसे आचरण और जिस तरह की कार्यवाहियों से सम्मान मिलता हो, बस वैसे ही काम करना उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। इससे ज्यों ज्यों उसका परमार्थ साधन घटता और छूटता है, त्यों ही त्यों उसका तेज, उदासीन भाव, उसकी सरलता, ईश्वर में श्रद्धा और परमार्थ साधना नष्ट होती जाती है। उसके हृदय में लोगों को रिझाकर उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से चापलूसी, कामना, पक्षपात, कपट, अश्रद्धा आदि कार्यों में प्रवृत्त आदि गिराने वाले भाव समूह उत्पन्न हो जाते हैं, और वह और भी हतप्रभ होकर अपने प्रशंसकों से दब जाता है। और वे प्रशंसक भी फिर पहले जैसे सच्चे श्रद्धालु नहीं रहते। उनके आदर मान देने में भी कपट भर जाता है फिर धीरे धीरे, और फिर साधक फंस जाता है। फिर राग द्वेष आता है। मतलब यह है कि भजन साधन को यथासंभव साधक न तो प्रकट करे, न दिखावे ही। वह लोगों से अपने को श्रेष्ठ भी न समझे, क्योंकि इससे भी अपने में अभिमान और दूसरों के प्रति घृणा होती है। जो साधक अपने साधन की स्थिति से अपने को ऊंचा समझता है या लोगों में प्रकट कर देता है, तो गिरता ही है। परंतु वह जितना है उतना भी प्रकट करने में उपयुक्त प्रकार से गिरने का ही भय रहता है। साधक की भलाई इसी में है कि वह जितना है, दुनिया उसको सदा उससे कम ही जाने। बाहर से नीचे रहकर अंदर से ऊंचा उठता जाना ही साधक के लिए कल्याणप्रद है। एक और चीज आती है साधना में, आता है कुतर्क। भाई जी कहते हैं, साधन में एक विघ्न है तर्क बुद्धि विशेष बढ़ जाना। जहां बात बात में तर्क होता है, वहां साधन में श्रद्धा स्थिर नहीं रहती। श्रद्धा का अभाव स्वाभाविक ही साधन को शिथिल कर देता है। यद्यपि इस दंभ, कपट, पाखंड और बाहरी चमक दमक के युग में बहुत सारे
साधु कहलाने वालों के झुंडों से बचने के लिए तर्क बुद्धि की बड़ी आवश्यकता होती है, परंतु जब तर्क बढ़कर मनुष्य के हृदय को अत्यंत संदेहशील बना देता है, तब उसके लिए किसी भी साधन में मन लगाकर प्रवृत्त रहना अत्यंत कठिन हो जाता है। भगवान ने कहा गीता जी में, संशय आत्मा विनश्यति। जिसको संशय रहता है, काका हमें इस बात में भी संदेह है कि भगवान है या नहीं। पूज्य भैया कहते हैं, एक बार भैया ने सत्संग में कहा था कि ये मात्रा नास्तिकों में कम रहती है। नास्तिकों को तो है ही कि भगवान है ही नहीं, लेकिन साधक भी जो बहुत साधन करते हैं उनके भी मन में किसी कोने में पड़ा रहता है कि भगवान है या नहीं भी है। भैया ने एक बार यहीं बैठ करके गए थे। तो श्रद्धा होना और ऊपर से फिर गुरुदेव भगवान के वाक्यों में पूर्ण श्रद्धा हो जाना बड़ा कठिन है। इस बार भैया की कथा 3 दिन अटेंड करने का मौका नहीं मिला 2 ही दिन का मिला, और 2 दिन में भी सही से सुन नहीं पाया, क्योंकि बच्चे साथ में थे तो बच्चे को खिलाता रहा है, कभी इधर कभी अमृत पे खींच रहा था, क्योंकि जुकाम ज्यादा था तो बार बार अमृत पे पीने जाना, पीछे आगे घूमना, तो सही से कथा अटेंड नहीं हो पाई। लेकिन जो अटेंड कर रहे थे उन्हें देख रहा था। देखो, इस बात में काका के सामने ही बोल रहा हूँ, हमारे काका बहुत अच्छे से कथा सुनते हैं भैया। मैंने काका को देखा अश्रुपात करते हुए भी, काका बहुत अच्छे से कथा सुन रहे थे काका, और भी बालक बहुत अच्छे से कथा सुन रहे थे आगे बैठे हुए। मैं नहीं सुन पाया, इसलिए क्षमा मांगता हूँ सब भक्तों से। आगे से प्रयास करूंगा, अच्छे से सुनूंगा। नारायण प्रभु ने भी मुझे टोका, अंगद जी बहुत अमृत पे पी रहे हो आप, तो मैंने कहा नहीं, आगे से नहीं पीऊंगा। तो बड़ी मुश्किल होता है गुरुजनों के वाक्यों में भी श्रद्धा हो जाना। हम ऊपर से बात तो बनाते हैं, जी जी बहुत बढ़िया, क्या बात कही थी, पर उस बात पर विश्वास नहीं होता कृष्ण पे। तो कुतर्क इतना बढ़ जाता है, संशय आत्मा विनश्यति, संशय रहता है हर बात में। अब रघुनाथ जी मुझे कहें कि अंगद जी आज मुझे भगवान के दर्शन हुए, तो मैं मनी मन हुए होंगे भाई, ठीक है, हो गए, बढ़िया है, आप भजन भी करते हो, रोते हुए भगवान के लिए हो गए होंगे। मुझे तो नहीं हुए, पता नहीं है भी नहीं है, पता नहीं कौन सा भगवान बनाया अपनी तरफ से ये संशय मन में रह जाता है अंदर। सत्य की खोज के लिए तर्क करना उचित है, पर हठ और अभिमान से कुतर्क का आश्रय लेना सर्वथा त्याज्य है। जो साधक शास्त्र और सद्गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता, वह सत्य का अन्वेषण कर उसकी प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। आज ही भक्तमाली जी महाराज कह रहे थे, जिसे गुरु के वाक्यों में विश्वास नहीं, उसकी भगवत प्राप्ति ना के बराबर, उसे विश्वास नहीं हो सकती, उसे भगवान नहीं मिल सकता। और एक बात और बोली भक्तमाली जी महाराज ने, आज मैं पढ़ रहा था सुबह परमार्थ के पत्र पुष्प पुस्तक, उसमें कहा कि गुरु नहीं मिले तो भगवान नहीं मिलेंगे भैया। प्रहलाद गाता है ना, गुरु मिल गए तो क्या युगल भी मिलेंगे, तो ऐसी ही बात है भैया। फिर महाराज जी ने कहा, भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि आप गुरु को क्या समझते हो, यहाँ का शारीरिक चोला है क्या? अरे वे भगवान ही गुरु बन करके आए हैं, और उन परमात्मा से ज्यादा दया लेकर के आए हैं, उन परमात्मा से ज्यादा कृपा लेकर के अवतीर्ण हुए हैं, और उन परमात्मा से ज्यादा क्षमावान बन करके आए हैं, उन परमात्मा से भी, भगवान से भी ज्यादा क्षमाशील हैं यहाँ के जो प्रत्यक्ष सदगुरुदेव होते हैं। मैं जब ये बात पढ़ रहा था, मैंने कहा यार देखो, भगवान अपने से ज्यादा शक्ति देकर के भेज रहे, बताओ, मतलब अपने से बढ़ चढ़ करके बना करके, और बना करके क्या स्वयं ही बन करके आ रहे। इतने क्षमावान, इतने क्षमावान, कत्ल भी कर दो ना तब भी कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, देख लो कुछ मैं कर सकता हूं, तो ऐसा भी हो जाता है। उड़िया बाबा सरकार ने ऐसा किया, देखो उदाहरण आ गया। उड़िया बाबा सरकार ने, बेटा तू भग जा वरना ये लोग तुझे मार डालेंगे। जिसने क्या मारा, गंडासा मारा था सिर पर। तो भैया परमात्मा गुरुदेव के रूप में ज्यादा क्षमावान बन करके आए हैं, ज्यादा कृपा करने वाले बन करके।
हमारी पात्रता कितनी है वो तो हम सब जानते हैं अपने अंदर, कि भगवान को पाने की क्या पात्रता होती है, वो सब सारे लक्षण भी पता है। और कोई कहे अंगद दास साहब तुम्हें भगवत प्राप्ति के लक्षण बताता हूँ, मैं कहूँगा मेरे को तेरे से ज्यादा याद है। याद याद ही है बस, वो अनुभूति नहीं है उस बात की। तो अनुभूति क्या होगी? वो गुरु के वचनों को मानने से ज्यादा होगी। अपने साधन करने से क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो पता नहीं है। समर्पण कर दो, कम हो पर ठोस हो, कम हो पर ठोस हो, और ज्यादा हो तो इतना हो कि व्याकुलता इतनी अधिक हो जाए कि भगवान अवतीर्ण हो जाए, सामने प्रकट हो जाए कि प्रियतम से मिलने को मेरे प्राण कर उठे हाहाकार, ऐसी व्याकुलता हो जाए फिर। और नहीं तो फिर कम करो पर ठोस करो साधना। तो बाबूजी कहते हैं कुतर्क से सदा बचना चाहिए साधक को। एक विघ्न और आता है साधना में। गिरधारी बड़े सुंदर बाबूजी ने साधना के विघ्न बताए छोटे छोटे। पहला तो प्रसिद्धि था, दूसरा कुतर्क, अब तीसरा अल्प में संतोष। अल्प में संतोष एक विघ्न है साधन में संतोष करना, यानी अल्प लाभ को ही पूर्ण समझकर साधन छोड़ बैठना। साधन में लगा हुआ मनुष्य ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है त्यों ही त्यों उसे विलक्षण आनंद मिलता है। संसार में रमे हुए मनुष्य उस आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते। साधक ने अब से पहले जिस आनंद का कभी स्वप्न में भी नहीं देखा, वैसा आनंद सांसारिक पदार्थों से प्राप्त होने वाले आनंद से दूसरे ही तरह का अपूर्व आनंद पाकर वह अपने आप को कृत्य समझ लेता। मान लो सपने में भगवान दिख गए, वही दिख गए भगवान, खत्म, माला कल से बंद। अल्प में संतोष, संत का दर्शन हो गया, बस खत्म, 4 लोगों को बता दिया, वहीं बात खत्म हो गई, साधन खत्म। तो अल्प में संतोष नहीं करना है, अपने को नित्य सेवा में पहुंचना है। प्रिय प्रियतम, वह जिस स्वर्गीय राज प्रसाद में जा रहा है, यह उससे भी बहुत बाहर की एक छोटी सी कोठरी का कोना मात्र है। इसलिए वह इस संसार से विलक्षण आनंद धाम के अपूर्ण आनंद को पाकर उसी में रम जाता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता। थोड़ा सा आनंद पाते ही सोचता यही आनंद था, उसे ये नहीं पता कहां जाना है, इसे ऐसी जगह पहुंचना है जहां राज धाम है, वहां पर पूरा आनंद का स्रोत बह रहा है। साधक को परमार्थ के मार्ग में अनेक विलक्षण लक्षण देख पड़ते हैं। कोई शांति का महान शांत समुद्र देखता है, कोई अपूर्व आनंद में मन को डूबा हुआ देखता है, किसी को जगत अखंड आनंद से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है, किसी को परम ज्योति के दर्शन होते हैं, और कभी कभी अनेक आश्चर्यमय स्वर्गीय स्वर सुनाई देते हैं। कभी अद्भुत आनंदमय दृश्य दिखलाई पड़ते हैं। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना, जय नंदगांव। जय जय श्री गोवर्धन धाम।
बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया अल्प में संतोष नहीं करना है। अगला विघ्न बाबूजी कहते हैं कुसंगति। एक बहुत बड़ा विघ्न है कुसंगति। कुसंग में पढ़कर बहुत आगे बढ़े हुए साधकों का भी पतन देखा जाता है। आप देखना, एक बड़ा विलक्षण है। जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो कितना कष्ट होता है, मेहनत लगती है पहाड़ पे चढ़ने में, लेकिन जब उतरते हैं तो फटाफट उतरते चले जाते हैं, है ना? नहीं भी उतरना चाहे धक्का दे दिया जाता है, मतलब अपने आप धक्का सा लगता है उतरते हुए, है ना? तो मैं मन में आ रही थी, मैंने कहा देखो साधना में चढ़ना बड़ा मुश्किल है, ऊंचाई पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है, उतरने में तो एक क्षण लगता है, पतन होने में पता भी नहीं लगता, एक क्षण में आदमी नीचे गिर जाता है, पतन हो जाता है तत्काल। तो जितना हमने भजन कमा लिया वो बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। जैसी स्थिति हमारी अभी है, भजन में मन लग रहा है, सत्संग सुनने में मन लग रहा है? लेकिन पतन कुसंग जब आएगा तो एक क्षण में, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि मन का स्वभाव जल की तरह है, नीचे की तरफ गिरने का। जल को चढ़ाने के लिए टंकी तक एक यंत्र की आवश्यकता है, इसी तरीके से मन को भगवान की तरफ चढ़ाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। वो नाम है, वो गुरुदेव भगवान का दिया हुआ मंत्र है, उसी से मन भगवान की तरफ चढ़ता है। तो पतन होने में आसानी है, लेकिन चढ़ने में, भगवान की तरफ बढ़ने में बड़ी मुश्किल पड़ती है। एक एक दो दो माला कर करके 16 माला बढ़ी है? और उसके बाद एकदम से मन में 2-4 दिन कुसंग किया और उसके बाद 16 से फटाक से छोड़ दी, फिर सत्संग भी छोड़ दिया, सब छूट गया धीरे धीरे, तो तपाक से हो जाता है सारा काम। तो चढ़ना मुश्किल है, उतरना आसान है। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से पाप में रत हैं उनका संग तो सर्वथा त्याज्य है ही। सेठ जी कहते हैं एक तरफ हाथी आता हो और एक तरफ कुसंगी आता हो तो हाथी के नीचे कुचल के मर जाना ठीक है, लेकिन कुसंगी का संग मत करना, वरना कई जन्मों तक मरना पड़ेगा, फिर जन्मना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। तो भैया हाथी से कुचल लेना अपने आप को, लेकिन कुसंगी का संग मत करना। जो लोग अपने को संत भक्त योगी या ज्ञानी प्रसिद्ध करते हो, पर जिनमें छल कपट भोग विलास धन स्त्री का अनुराग पर निंदा पर चर्चा में प्रेम गर्व अभिमान धूर्तता पाखंड आदि दोष देखने में आते हो, उनका संग भी वास्तव में कुसंग है। क्योंकि जिनमें ये सब दोष होते हैं वे कभी सच्चे संत भक्त और योगी नहीं है। कुसंग से भगवान सच्चे धर्म सदाचार और साधन में अनादर उत्पन्न होता है। प्रतिदिन यह सुनते रहने से क्या रखा है सत्संग में। भाई जी कहते हैं कि प्रतिदिन यह सुनते रहने से क्या रखा है सत्संग में, कहां है भगवान, धर्म से क्या होता है, इनमें अश्रद्धा हो जाती है। फिर सदा सर्वदा विषयों की बातें होने से उनमें अनुराग और परदोष श्रवण से उन लोगों के प्रति घृणा और द्वेष जाग उठता है। कई बार हम मजाक उड़ा लेते हैं, काका ये बात आती है, अबे फलाना सखी है, सखी सखी क्या होता है, सखी फलाना सखा भाव का है? वो भगवान का स्तोक सखा है, वो फलाना सखा है। और हम कई हो ना मजाक उड़ाते हैं, अबे भजन तो करता है नहीं, होगा स्तोक सखा, सत्संग सुनता नहीं, होगा स्तोक सखा। हम ऐसे मजाक उड़ा देते हैं कई बार। नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं उड़ाना चाहिए भैया। क्यों नहीं उड़ाना चाहिए? अरे वो ऐसी स्थिति में अभी है या नहीं उसका पता नहीं, और उसका स्वरूप तो सिद्ध है ही, स्वरूप तो उसका है ही सिद्ध। वो उस स्थिति में पहुंचा नहीं पहुंचा, उसकी स्वरूप सिद्धि हुई है उसको पता नहीं है, पर उसका स्वरूप है और हमने उस स्वरूप का अनादर कर दिया है। भक्त अपराध तो हो गया, भक्त अपराध तो हो गया, तत्काल हो गया। तो कभी ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि सखा है, अरे सखी है, फलाना है, ढिमका है, भाई है, बहन है।
भगवान का, यही भगवान का खास चेला है। अरे भाई है तो है, नहीं है तो नहीं है, हमें क्या लेना देना। तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये अपराध, भक्त अपराध यहीं से बन जाते हैं। काका मेरे को बता रहे थे, अंगद जी आप पे जितनी विपदाएं आ रही हैं ये सब भक्त अपराध का फल है। मैं कहा ठीक है, नारायण का आज के बाद अपराध नहीं करना। तो छोटे छोटे अपराध बन जाते हैं भैया, पता भी नहीं चलता है। तो कुसंग से भैया क्या रखा है सत्संग में, क्या रखा है कीर्तन में। अबे ठीक है कर लेंगे कीर्तन, क्या हो गया। जो आज आसानी से मिल रहा है वो बड़ी मुश्किल से मिलेगा कभी। आज सत्संग कीर्तन हमें बुला रहा है, एक दिन ऐसा होगा जब ये दुत्कार देगा ना, फिर मिलेगा भी नहीं। कोरोना में हुआ था ना, मंदिर आने के लिए तड़पते थे, भाई गेट खुलवा दो यार, दादा मुझे आने की परमिशन दे दो, बाहर खुले। और जब खुल गया आ जाओ भाई, नहीं आ रहे। ऐसा हो जाता है फिर। तो जब तक वस्तु प्रकट रहती है उसका आदर कम रहता है, सुलभ रहती है ना हमारे पास। जो चीज सुलभ है उसका अनादर हो जाता है, और जो चीज दुर्लभ है उसके लिए हम प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। ये कर दो और वो कर दो, हिमालय चढ़ जाऊं और हिमालय पार ही कर जाऊं, कूद जाऊं, नेपाल चला जाऊं, चाइना कूद जाऊं, कुछ नहीं हो रहा। और जो चीज सुलभ है, सहजता से मिल रही है। मुझसे एक भक्त कह रहे थे कि हमारे सामने पूज्य भैया बैठे हैं, इस बार कथा कर रहे थे वहां पर। हम सब लोग जानते हैं पूज्य भैया क्या है हमारे लिए, और पूज्य भैया कौन है ये भी हम जानते हैं। फिर भी भैया की बात सही से नहीं सुन पा रहे। क्यों नहीं सुन पा रहे? सुलभ है। और यही कथा अगर हमको 50 साल में एक बार सुनने को दी जाए कि साक्षात देवर्षि नारद जी महाराज कथा करने आ रहे, 88,000 ऋषि बैठेंगे और तुम्हारा उनमें नंबर नहीं है, और मैं तो पहले नंबर वाले ग्रुप में बैठूंगा, आगे वाली पंक्ति में। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी के पास जा रहे थे, जाऊंगा तो आगे फर्स्ट वाले ग्रुप में जाऊंगा जिसमें 24 बंदे 25 बंदे, नहीं तो जाऊंगा ही नहीं। अरे मेरा तो यहीं प्रेमानंद जी महाराज है घर पे ही, यहीं सत्संग, यहीं सब कुछ है, अपने अपने यहीं संतोष कर लेंगे। अरे परम असंतोषी। तो 88,000 ऋषियों में देवर्षि नारद जी महाराज कहने लगे, तो अपने अहंकार को पीछे रखना बड़ा मुश्किल होता है भैया। और सच बता रहा हूं, अपने आसपास वालों को छूट दे दीजिए थोड़ा संभालने की, है ना। जैसे मान लो मेरे से कोई गलती हो जाए तो कभी काका मुझे समझा दें, इतना तो आपस में रखिए, है ना। अब अब इतने भी बड़े ना बन जाएं कि कोई कुछ कह ही ना पाए, कोई कुछ कह ही ना पाए। कुछ कह दो तो बुराई मान जाए, इतना बुरा मान जाए मुंह ही बुरा सा बना हुआ है। काका एक थे ना जिनकी 1 करोड़ रानियां थी, क्या नाम था उनका, जो वृत्रासुर बने थे बाद में। नहीं नहीं, चित्ररथ नहीं थे, नाम तो ऐसे था, चित्रकेतु, चित्रकेतु जी। उनको श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने, उनका पुत्र मर गया था, है ना, उनका पुत्र मर गया था। तो देवर्षि नारद जी महाराज और अंगिरा ऋषि जी ने, दोनों ने समझाया था, तो सारी बातें समझा दी, समझा, सब कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने साधना में भी लगा दिया, साधना में भजन करके भगवान संकर्षण के पार्षद बने, दाऊ जी के पार्षद बने, और पार्षद बन करके ऊपर से जा रहे हैं। कहां से? कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। भगवान शंकर कथा कर रहे हैं, शंकर भगवान के अंक में माता सती बैठी हैं, विराजमान है। तो ऊपर से देख करके कहते हैं ये कैसा वक्त है, बताओ, सत्संग के समय में अपनी पत्नी को अपने अंक में बिठा करके बैठा। अब ऐसी बुद्धि उनकी फिरी, और ये नहीं देख रहा जिन गुरुजी ने वहां तक पहुंचाया वो दोनों आगे बैठे हैं फर्स्ट लाइन में। देवर्षि नारद जी महाराज और अंगिरा ऋषि जी फर्स्ट लाइन में बैठे हुए, सबसे आगे, वो कथा सुन रहे हैं उनके सामने बैठकर। और फिर भी ऐसी बुद्धि फिर गई, साधना का अहंकार, और वहां तक पहुंच गया व्यक्ति।
भगवान शंकर ने तो सोचा अरे कोई बालक है, छोड़ो, बच्चा है, लेकिन माता ने नहीं छोड़ा। माँ ने कहा बहुत बदतमीज बच्चा है, बच्चा तो है पर है बड़ा बदतमीज, अहंकार हो गया, बुद्धि असुरों जैसी चल रही है इसकी, कहना नहीं पड़ता माँ को। माँ ने कहते असुरों जैसी चलती, तो असुर बन गया, वृत्रासुर बन करके आया। और फिर आकर के महाराज चतुश्लोकी भागवत जी में कही, और फिर आकर के कहता कि भैया भगवान का पार्षद बनने पर भी पतन हो सकता है, डायरेक्ट भगवान का पार्षद बनने पर भक्तों का भक्त बनने पर पतन नहीं हो सकता। ये उन्होंने बोली, अहम हरे तव पाद एक मूलम तासानुजासु भवितास्मि भूय, ऐसे पूरा उन्होंने बड़ा अच्छा वर्णन किया। तो भैया ये जो अभिमान है ना, साधना का अभिमान, अहंकार, 4 माला का, 10 माला का, 16 माला का, 20 कर ली, 25 कर ली, चलो 61 भी कर ली, किसी ने 101 भी कर ली। आज पूज्य महाराज जी बोल रहे थे, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि माला एक भी ना हो, पर अगर संबंध भगवान से इतना दृढ़ है ना भीतर, तो माला करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर संबंध अगर भगवान से बन जाता है, फिर तो अष्टायाम चलती है। यह जिसका संबंध भगवान से, पूज्य राधा बाबा कहते हैं, जिसने भगवान को सखा माना हुआ है, वो क्या सुबह गोचारण पे नहीं जाएगा क्या? भगवान के साथ जाएगा, उसका टाइम होता है, उसे ध्यान आएगी अपने यार की, और कहेगा यार तो गोचारण पे जा रहा है, तैयार हो चुका है, मैया ने प्रसाद वसाद सब पैक कर दिया, खिला भी दिया है, और अपने यारों के साथ निकल गया, सब आ गए, मधुमंगल वगैरह सब आ गए, निकल रहे। बाबा बताते हैं दिनचर्या, करे सखा की दिनचर्या कैसी होगी? ऐसी तो होगी, कोई यार के साथ निकल जाएगा गोचारण के लिए, फिर शाम को वापस आएगा आराम से, फिर शाम को फिर प्रसाद बनेगा, फिर राधा रानी अपनी सखियों के साथ प्रसाद बनाने आएंगी, और बढ़िया सुंदर यशोदा मैया के सामने बैठ करके यशोदा मैया चेक करती है एक एक चीज को। अच्छा, ये नहीं कि डाउट है श्री जी पे कि श्री जी अच्छा बनाएंगे, वे मतलब कैसे बनाएंगे, फिर भी माँ का वात्सल्य ऐसा है कि श्री जी जो भी प्रसाद बनाती है, माँ चक करके देती है, आगे पहुंचाती है, फिर मंजरियां सहचरियां सब भगवान के सखाओं को और ठाकुर जी को प्रसाद पवाती है, और हर सखा को ऐसा लगता है लाला मेरे बगल में बैठा है, हर सखा को ऐसा महसूस होता है। तो बाबा कहते हैं ये दिनचर्या एक सखा की है। ऐसे भैया जिसका भगवान से जो जो संबंध है, फिर वो संबंध में जीता है। अपने मंदिर में एक भक्त हैं, उन्होंने कहा कि अंगद जी मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तब भी मैं वही उसी जगत में रहता हूं, इस समय मैं क्या कर रहा हूं बता नहीं सकता, इस समय मैं भगवान को प्रसाद पवा रहा हूं, और बताओ। ऐसी बात उन्होंने मेरे सामने बोली, शाम के 7, 7:30 या 8 बज रहे होंगे, ऐसे टाइम हो रहा था। मैंने कहा अभी क्या कर रहे हो गुरुजी? तो गुरुजी ने तत्काल बोला, इस समय एक एक कोर तोड़ तोड़ के प्रियतम को खिला रहा हूं। तो ऐसी स्थिति भी है। तो कहते हैं कि भैया समय पर अपने आप याद आ जाती है क्या सेवा करनी है, समय पर अपने आप चेत हो जाता है कि इस समय पर मेरे को यह आवश्यकता, प्रियतम याद दिला देते, वो सेवा याद दिला देती। तो ऐसे मेरे गुरुजी हैं भैया। गुरुजी तो गुरुजी हैं। क्या था काका वो? बुलिया मंदा की पोना इत्थे, बुलिया रबदा की पोना इथों पुटना इथों लाना है। यही मुश्किल हो रहा है, यहां से उठाकर यहां लगाना मुश्किल हो रहा है मन को, इसमें भगवान में लगाना मुश्किल है। संसार में तो लगा ही पड़ा है। कई लोग कहते हैं संसार में मन नहीं लग रहा, अरे लगा ही पड़ा है, संसार में तो लगा ही पड़ा, यहां से अटका रहा है। एक नियम अगर कोई ले लेता है, पूज्य बाबूजी कहते हैं कि जिसने एक नियम ले लिया उसका काम बन जाता है भैया। नियम पर सोना, उठना, भोजन करना मन के एकाग्र होने में बड़े सहायक होते हैं, बाबूजी कहते हैं। नियम पालन के अभाव में साधन में भारी विघ्न आता है।
कोई नियम न रहने से दिनचर्या में बड़ी गड़बड़ी रहती है। दिन रात के 24 घंटों में कम से कम 3 घंटे का नियत समय ईश्वर चिंतन और ध्यान के लिए अलग रखना चाहिए। 3 घंटे का समय। एक संत कह रहे थे, अभी मैं कल ही तो सुना, कम से कम 25 मिनट तो दे दो, 24 मिनट दे दो, 24 घंटे, इतने से भी काम हो जाएगा। 24 घंटे में 24 मिनट भी भगवान को दे सकते हैं, इतना तो हो सकता है। किसी अड़चन वश एक साथ लगातार इतना समय ना हो तो बांट दो उसे, आधे आधे घंटे में, एक एक घंटे में, ऐसे बांट दो। देखो ये सुलभता संतों ने प्रदान करी। अपने एक भक्त हुए, पूज्य भैया कथा सुनाते हैं, हरिपाल भक्त जी। हरिपाल भक्त हुए ना, बड़े अच्छे साधु सेवी थे, खूब भजन करते थे, विवाह हुआ नहीं था। उनकी एक शर्त थी कि विवाह करूंगा तो ऐसी, मतलब स्त्री से करूंगा जो भजनानंदी हो, वैष्णव दासी हो, प्रभु उपासी हो। तो किसी ने आकर के ये बात फैलाई तो आगे एक बंदा आ गया रिश्ता लेकर के। समझ तो तुम गए हुए। तो रिश्ता लेके आया बंदा, क्या भैया एक वैष्णव दासी हैं, भगवान का भजन करती हैं, और उनकी भी एक शर्त है। उन्होंने कहा, हरिपाल जी ने कहा, क्या शर्त है? कह रहे, विवाह उसी से करूंगी जो 1000 संतों को नित्य जिमाता होगा। हरिपाल जी ने कहा, कुंडली देखने की भी आवश्यकता नहीं है, कल ही ब्याह होगा इससे, ऐसी चाहिए थी बहू, ऐसी बहू चाहिए थी। भाई संतों की सेवा करती हो, 1000 संतों का नियम उसका है तो मैं निभा दूंगा, क्या दिक्कत है। जय श्री कृष्ण। और महाराज विवाह अगले दिन तय हुआ, काका तय हो गया फटाक से। अब संतों की सेवा चलने लगी ताबड़तोड़। और अच्छा, वो कुछ करते तो थे नहीं, पुश्तैनी धन जायदाद जो थी वो इकट्ठा थी, तो खर्च तो कभी ना कभी होनी है। तो धीरे धीरे वो धन समाप्ति की तरफ चलने लगा। रोज 1000 संत, और 1000 भी नियम तो था नहीं कि 1000, मतलब मिनिमम 1000 हो, 1200, 1300, 1400 भी हो जाते थे, कभी 2000 भी हो जाते। तो ऐसे भंडारा चलता रहता था बढ़िया तरीके से। तो खूब प्रसाद बन रहा है, धीरे धीरे धन समाप्ति की ओर चला। अच्छा, हरिपाल जी ने अपनी पत्नी को नहीं बताया कि भाई धन समाप्ति की तरफ जा रहा, बेचारी टेंशन में आ जाएगी, अपन व्यवस्था करते रहते हैं। अब उन्होंने गांव से उधार मांगना शुरू करा। अच्छा, उधार आराम से मिल रहा था क्योंकि सब जानते थे बड़ी धन दौलत है, हो सकता है 2-4 प्लॉट भी हो, 2-4 प्लॉट भी हो इधर उधर, और प्लॉट होंगे तो क्या कोई दिक्कत नहीं, अपना वापस आ जाएगा। अब ऐसी बात मन में सोची तो सबने उधार देना शुरू कर दिया। सबने उधार दिया महाराज, सब बड़े बड़े। अच्छा, सबको तब पता चला जब वो दे नहीं रहे थे, उल्टा। धीरे धीरे एक ने कहा, यार ये लेता ही लेता, देता नहीं उल्टा। धीरे धीरे सब लोगों ने मीटिंग बिठा ली। कह रहे भाई हरिपाल जी तो मान गए, बड़े पुश्तैनी अमीर हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, होंगे अमीर अपने घर के, लेकिन वापस नहीं आ रहा सीताराम, गड़बड़ चल रही कुछ। सबने एक निर्णय लिया कि इन्हें उधार नहीं दिया जाएगा, और उधार देना बंद। हरिपाल जी को टेंशन नहीं, कह रहे यार पैसा आना बंद हो जाएगा, अब 1000 संत हैं डेली आने, वो फिक्स है, उनमें कमी है नहीं। और उन्होंने सोचा कि कुछ तो करा जाए। उन्होंने चोरी करने की सोची। काका वो सबके घरों में जाते, दाल चीनी आटा वाटा जो मिलता उठा लेते, पैसे नहीं लेते थे, सोना वोना कुछ नहीं उठाते, सिर्फ सामान उठाते थे। जिसके भी घर में जाते आटे का वो पीपा रखा उठा लिया, रात में चीनी उठा ली, कट्टे उठा लिए चीनी के। तो ऐसे सामान से फिर सेवा बन रही थी।
अब भाई एक दिन एक घर में पहुंचे तो उस जो सेठ था उसका अपना शायद परचून का कारोबार था कुछ, तो उसकी बेटी जाग रही थी। उसकी बेटी को भनक लग गई कि कोई चोर आया है। तो जैसे ही वो पिताजी से बोले, पिताजी क्या नाम है, चोरी करने है, कोई चोर आया है। तो उन्हें चुप, शांत रहे। ये एक बड़े दिव्य कोटि के भक्त हैं, उच्च कोटि के साधु सेवी हैं, संत सेवी हैं। मैं तो चाहता था कि किस दिन मेरे घर चोरी हो, ले जान दो सारा सामान। मैं तो घर तिजोरी की चाबी और खोलिया हो, सब ले जान दो आज से, संतों की सेवा में लगेगा। क्योंकि भैया और वो क्या नाम है, पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि क्योंकि ये संतों में लगाएंगे, संतों की सेवा होगी। देखो संतों का सीधा सा नियम होता है, जिसका चून उसका पून, और साधु को ना तो पाप ना पुण्य, साधु को ना तो पाप ना पुण्य। भाई जिसका चून आया, जिसका माल आया, उसी को पुण्य मिल जाएगा। अपने तो संत सेवा करनी है, अपने को पुण्य और पाप से कोई मतलब है नहीं। तो उन्होंने, सेठ जी ने कहा जान दो, जितना माल जा रहा है जान दो। अब सेठ जी ने, महाराज बोले, वो ले गए सेवा करने के लिए। अब धीरे धीरे ये बात भी फैल गई, भैया सामान चोरी हो रहा है, और लोगों ने पाबंदियां लगाना शुरू हुई। तो अब उस पर भी रोक सी हुई। तो हरिपाल जी ने सोचा अब करे तो करे क्या, साधु सेवा तो बननी जरूरी है, संत सेवा नहीं होगी तो आगे काम कैसे बनेगा। उन्होंने सोचा अब छीना झपटी करी जाएगी, डकैती डाली जाएगी। अब जाते और रास्ते पे खड़े हो जाते। अच्छा, महाराज जी कह रहे थे कि आप ये काम शुरू ना करें, कहीं सोचो कि संत सेवा के लिए, साधु सेवा के लिए, और जाकर के पिस्टल लेके खड़े हो जाओ। कह रहे पहले ये अति भक्ति के लक्षण होते हैं, कि उनका सेवा भाव इतना उच्च कोटि का था कि वो इस तरीके का सोच पा रहे थे। यहाँ तो अगर हमें 10 रुपए मिल जाए, 50 रुपए मिल जाए, तो हम सोचते हैं चल यार चॉकलेट ही आ जाएगी, कुछ हम ही खा लेंगे, किसी को देने का मतलब नहीं है। और हम क्या संत से कम है? अरे 10 माला तो मैं भी करता हूं, क्या हो गया। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, देख कर पाखंड मेरा हंस रहे ब्रजराज भी। तो भगवान भी हंसते होंगे, एक नंबर का पाखंडी आदमी है, कुछ भी करा लो, बातें बनवा लो कितनी। तो हरिपाल जी ने शुरू किया वो डकैती का। अब जो भी आता, महाराज नियम था पर उनका भी, वे जिसके गले में तुलसी माला और तिलक देखेंगे उसको नहीं लूटेंगे, उसको नहीं लूटेंगे, ये नियम था अपना। और जो राम राम जिसकी श्रद्धा होगी भगवान में, उसे नहीं छेड़ेंगे। अब ऐसे करके वो जो इस तरीके का नास्तिक टाइप का था उसे लूटते, उससे साधु सेवा चल रही थी। बहुत ज्यादा सिद्धियां इस मार्ग में काम नहीं करती, कईयों को बहुत सिद्धि होती है। एक हमारे, मैं बता रहा था, राधा रमण जी बता रहे थे, एक हासी हिसार वाले एक महाराज जी आजकल हुए काका, वो भी पर्चा बनाते हैं बागेश्वर धाम की तरह। मैं काका आपसे ही चर्चा कर रहा था, वो भी पर्चा बनाते हैं और आपको देखते बता देंगे आपके खानदान का कौन आपके ऊपर टोटका वोटका कर रहा है, ये सब चीजें दिखते बनाते। तो मेरे गुरुजी गए थे उनके पास थंबनेल का काम करने के लिए, उन्होंने बुलाया था। तो उन्हें ऊपर चढ़ाना है, उन्हें चढ़ा देंगे, हमारा काम ही है उठाना लोगों को। तो गुरुजी ने पूछा भैया उनसे, गुरुजी ने देखा तो गुरुजी प्रभावित हुए। गुरुजी ने कहा कि अंगद जी बात है बंदे में यार, देखते ही बता देता, वो किसी को भी उठवा लो।
कह रहे समाचार वाले को कह रहा तू आ जा, हरियाणवी है, जाट आदमी है, वो जो बता रहा है, कोई ब्राह्मण नहीं है, जाट आदमी है, व्यासपीठ पे बैठता बंदा, अधिकार नहीं है वैसे उस पर बैठने का। कह रहा हम बैठते हैं। उसने बोला, कह रहा भाई प्याज लहसुन भी खाता हूं, प्याज लहसुन भी खाते हैं। कह रहे पर एक बात है, अपने को कर्ण पिशाचनी सिद्ध है, साधना करिए, उसकी भी साधना है, कमरे में जाते हैं खूब साधना करते हैं, एक कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर रखी है किसी तरीके, वो बता देती सब चीजें। अरे वो सब चीजें बता देती है भैया। तो सिद्धाई इस मार्ग में ज्यादा काम नहीं करती है। वो कौन थे? चांगदेव जी थे। चांगदेव जी थे ना पहले, जो शेर पर चढ़कर और सांप का हंटर लेके आए थे। शेर पे चढ़ के आए और सांप का नारायण उन्होंने हंटर बना रखा था। वो आता है ना वो दिवाली के टाइम वैसे वैसा हंटर था। करते हैं चै 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 करते करते आते हैं और पटापट मारते हैं ऐसे ही बसता। तो सांप का हंटर ले रखा था और शेर पर बैठ के आ रहे थे। किसी ने बोला, ज्ञानदेव जी महाराज उस समय बालक ही थे, तीनों भाई बहन आपस में सत्संग की चर्चा चल रही थी। किसी ने बोला इतने बड़े सिद्धार हैं शेर पर बैठ करके, सांप का तो हंटर है। तो ज्ञानदेव जी महाराज ने कहा अच्छा इतने बड़े सिद्ध, चलना पड़ेगा भाई। हैं? क्या कहा? अच्छा, दीवार पे बैठ के दातुन कर रहे थे ज्ञानदेव जी। और ज्ञानदेव जी ने कहा भाई मिलने चलना पड़ेगा। तो चलते हैं, दीवार चलो, दीवार चलो। तो दीवार चल पड़ी, दीवार वहां तक पहुंची। शेर कह रहा है ये कौन आ रहा है दीवार आ रही है नहीं गिरी तो दीवार पहुंची महाराज। अच्छा भैया का पता कर लो भाई, समय हो रहा है, पूज्य भैया आ रहे हैं। फिर ठीक है। तो ज्ञानदेव जी ने कहा कि दीवार चलो महाराज, और ऐसी सिद्धि दिखाई तो चांगदेव जी शेर से उतर गए, सांप भी भाग गया। देखते ही महाराज उन्होंने दीक्षा ली, बकायदा मंत्र दिया ज्ञानदेव जी ने। और कई हजारों साल के योगी थे वो चांगदेव जी, हैं 1600 या 1400 कुछ ऐसे साल के योगी थे। बताओ, यहाँ भजन काम करता है महाराज। उनकी कमर पे ही तो रोटियां सेक करके खाते थे ना वो ज्ञानदेव जी महाराज वगैरह। मुक्ताबाई सेकती थी ज्ञानदेव जी की कमर पे रख। तो देखो भाई ऐसा भजन था। एक भक्त और थे काका, जिनके ऊपर किसी ने थूका था, नाम ध्यान नहीं रहा, प्रहलाद जी नाम याद है। जिनके ऊपर थूकते थे, एक मुस्लिम थूक देता था। हाँ, तो एक बार गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे, तो मुस्लिम का घर रास्ते में पड़ता, तो वो घर के मतलब गंगा जी के किनारे उसका घर था, तो ऊपर से थूक देता था उन पर। आ जाएगा नाम ध्यान। तो स्नान करने गए, वो वापस आ रहे थे, तो वापस आते वक्त उन्होंने ऊपर से थूक दिया। अब उन्होंने ये भी नहीं देखा ऊपर थूका किसने। वापस गए गंगा जी में, फिर स्नान कर, फिर दोबारा आए, फिर थूक दिया, फिर वापस गए नहाने। हमारे ऊपर कोई ऐसा कर दे, दोबारा थूकने लायक नहीं रहेगा, इतनी तो गारंटी है। और हो सकता है नीचे से ईंट मुंह पे मार दें। हाँ। कौन माँ? अच्छा
अच्छा, ब्रजवासी थे ना भैया? बस फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कितनी बार थूका? 108 बार। आए तो जब 108वीं बार जब स्नान करके आ गए तो वो नीचे उतर के आया और चरणों में गिर गया। कह रहा महाराज आप जैसा सहनशील संत नहीं देखा। कह रहे भैया तेरी भी मुझ पे बहुत कृपा है। उस दिन कोई विशेष दिन था कि अगर तू नहीं होता तो मैं एक बार ही गंगा स्नान करके चला जाता। तेरी वजह से आज कोई विशेष दिन है जिस दिन मेरे को 108 बार गंगा जी में स्नान करने को मिला। तो ऐसी सहनशीलता उनके अंदर थी। पूज्य सेठ जी कह रहे थे कि जब ये गुण आप में प्रकट होने लगे, आपके भीतर सहनशीलता बढ़ने लगे, भजन में आनंद आने लगे, सत्संग में चाव बढ़ने लगे, कीर्तन में रोमांच होना शुरू हो जाए और सब तरफ आपको भगवान ही दिखाई देने लग जाए, आपके भीतर अपार दया का प्रादुर्भाव हो जाए, तो समझ लेना भगवान के गुण आपके भीतर उतर रहे हैं। ये भगवान के नाम का प्रभाव होता है। धीरे धीरे आपको नाम में रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन, ये सारी चीजें अपने आप आने लगती हैं धीरे धीरे। आपने अपने पूज्य भव्य भैया को देखा होगा, कल महादेव जी बता रहे थे बड़ा सुंदर। काका आप भी थे कबूतर लेके आए भैया हॉस्पिटल में जब, तो हम जब होते हैं हम क्या करते हैं, मैं अपना बता, मान लो कोई कबूतर कट गया, अरे ठीक है पड़ा रहेगा, अपनी पाप है, प्रारब्ध है, ज्ञान दे देते तुरंत। कबूतर का प्रारब्ध रहा होगा जो ऐसी स्थिति हो गई, अरे तू सुधार दे, थोड़ी मदद कर दे। नहीं आती ऐसी बात, लेकिन जिसके भीतर भगवान के गुण उतर जाते हैं, जिसके अंदर संतत्व आ जाता है, उसके भीतर अपार दया का प्रादुर्भाव होता है। अपने पूज्य भव्य भैया को देखा, कबूतर को लेकर सारे कपड़े खूनम खून हो रखे हैं भैया के, सारे व्हाइट कपड़े, उसको खून के छींटे लग गए कबूतर के पंख से। उसको लेकर के हाथ में लेकर के आ रहे हैं, इसे टाके लगा दो भैया, डॉक्टर से कह रहे हैं इसके टाके लगा दो। तो ऐसी दया विलक्षण होती है भैया, ऐसी दया भक्तों में ही पाई जाती है। काका मैं सामने वाले बेड पर देख रहा था अपने, आधा तो मैं वैसे ही मर रहा था उन्हें देख देख के। हॉस्पिटल में मेरा तो आधा दिमाग खराब वैसे हो रहा था। तो सामने वाले एक व्यक्ति को काका की मशीन चाहिए थी, प्रहलाद जी, सांस में दिक्कत थी, और वो मशीन क्या होता है आईसीयू में ही होती है। 26 जनवरी थी उस दिन। तो उस बंदे ने कहा कि भैया आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा क्या, मशीन उपलब्ध करा दो। तो हॉस्पिटल वाला क्या कहता है, आज 26 जनवरी है, आज आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा। भाई आयुष्मान कार्ड की भी छुट्टी है क्या? मुझे इतना हंसी भी आई, गुस्सा भी आ रहा था। मैं बताओ बेचारे को जीवित रहने के लिए मशीन की जरूरत है, उसको दिक्कत हो रही है, बेचारा लंबी लंबी सांसें ले रहा, मशीन नहीं दे रहे उसे बंदे को। कह रहा आयुष्मान कार्ड कल चलेगा। मैंने कहा इसके सामने हमारे नारायण देवता होने चाहिए, फिर बताता इसे। तू मशीन लगा, आयुष्मान कल ही चलाएंगे, इतने तो एडमिट रख भाई, तू मशीन ला, मशीन उपलब्ध कर, हम पैसे देंगे तुझे, पूरा बिल बनेगा तब दे देंगे। लेकिन उस बेचारे को वहां से जाना पड़ा, वहां से मशीन नहीं दी उन्होंने। अब बताओ जान की कीमत कितनी सी है कि मशीन नहीं दी गई इनसे। कह रहे आयुष्मान कार्ड कल चलेगा, 26 जनवरी छुट्टी पे आयुष्मान जी। बताओ, बड़ा विलक्षण खेल है माया का। पूज्य भैया बता रहे थे ना मार्कंडे जी वाली माया कथा में, तो माया तेरी बहुत प्रबल है। तो ना यहाँ सिद्धि चलती है भैया, ना यहाँ भजन का अभिमान चलता है, ना अहंकार चलता है, यहाँ चलता है भैया दैन्यता। जितना जितना भजन करते जाएंगे उतनी उतनी दैन्यता प्रकट होती जाएगी धीरे धीरे। जिसका भजन बढ़ रहा है उसकी दैन्यता बढ़ेगी, और जिसका भजन बढ़ रहा है और सोच रहा है कि मैं भजन बढ़ रहा है और दैन्यता नहीं बढ़ रही है, भगवान वाले गुण नहीं आ पा रहे, दया नहीं आ पा रही है भीतर, सहनशीलता नहीं आ पा रही है, तो इसका मतलब अभी कमी चल रही है, अभी और भजन कर, सत्संग सुन, और आवश्यकता है अभी तुझे, अभी और आवश्यकता है। अच्छा हम दूसरों को आवश्यकता, तेरे अंदर ये नहीं आ रहा है, तुझमें बहुत आवश्यकता है भजन सत्संग की।
अपना नहीं देखेंगे। इतने गुण जामे जो संत, तो पूज्य मलुकपेट सरकार कह रहे थे इतने गुण जामे जो संत, ये जो गुण बताए गए हैं संतों के, ये नहीं कि दूसरे में जांचो, इतने गुण जामे जो संत, वो अपने भीतर देखना है, वो सारे गुण अपने भीतर देखना है कि भैया हमारे अंदर ये घट रहे हैं, नहीं घट रहे हैं, नहीं घट रहे हैं तो हम दूसरों के अंदर ना देखें, तुझ में ये नहीं बढ़ रहा है, तुझ में दया नहीं है, तुझ में कृपा नहीं है, तुझ में सहनशीलता नहीं है, तू बिलख जा रहा है। गुरु हैं या आपको अधिकार दे रखा है तो भैया आप समझा सकते हैं दूसरे को। तो हरिपाल जी ने भैया बड़ा नियम लिया और महाराज जो भक्त था उसे छोड़ दिया, जो वैसे आते थे उन्हें छीना झपटी करते थे। एक दिन भगवान के मन में आई, भगवान ने सेठ जी का वेश बनाया और बढ़िया बगलबंदी वगैरह, वो नहीं बगलबंदी नहीं, वो कुर्ता सा पहना उन्होंने, बड़ा सा लंबा वाला जो होता है, वो सूट बूट पहन के, और महाराज ठाकुर जी तैयार हो रहे हैं, बहुत सारी सोने की मालाएं, एक से एक गहना पहन रहे हैं। रुक्मणी जी ने देखा, क्या बात है प्रभु, आज कहाँ जा रहे हो तैयार होकर के, और इतने सारे गहने, एक से एक गहना, भैया भगवान के पास कमी है क्या? एक से एक मणिमाणिक के निकाल रहे हैं महाराज, कानों पे और सिर पे पगड़ी में लगाए जा रहे हैं, धड़ाधड़ गले में डाले जा रहे हैं, बाजू बंदों पूरा लाद लिया है, कह रहे आज पूरा लुट करके आएंगे। तो रुक्मणी मैया ने कहा कि हम भी चलते हैं। अरे अरे तुम रहने दो, तुम भक्तों की लीला को समझ नहीं पाती हो। अरे नहीं नहीं प्रभु हम भी चलेंगे, भक्तों की हम भी तो लीलाएं देखें। प्रभु ने कहा कि चलो हो ले आओ फिर तैयार। तो माता ने 2-4 गहने डाल, इतना से काम नहीं चलेगा, जितने सब डाल लो गले में, सारी ज्वेलरी निकालो, मां से जो लेके आई हो अपनी और जो हमने भी दी थी सब निकालो। और महाराज गले में पूरा अच्छे से माँ को भी तैयार करवाया बढ़िया तरीके से, हाथों में अंगूठियां वगैरह सोने की, पूरा बढ़िया से माँ पूरी तैयार होकर के, और महाराज दोनों चले सेठ सेठानी। और प्रभु ने तुलसी वगैरह कुछ वो सब पहने नहीं, ना तिलक लगाया, और चल दिए महाराज उस साइड, और आराम से बातें करते हुए जा रहे हैं। कुछ बात बता कर तुम हंसते, बन जाती फूल हंसी प्रियतम। तो भैया वो ठाकुर जी बात करते हुए आ रहे हैं आपस में, और बातें भी ऐसे कर रहे हैं बिल्कुल नास्तिकों वाली। क्या है ये भजन वजन चीजें, ये सब मुझे समझ में नहीं आता है, संतों ढकोसले चलते हैं सब। मैंने सुना है इस गांव में भी ना एक हरिपाल नाम का कोई भक्त बहुत संतों की सेवा करता है। अरे छोड़ो ये संतों की सेवा करना, अपना आराम से, क्या गौशाला में रखा है, गौशाला में दान देंगे, संतों की सेवा करेंगे, कुछ नहीं रखा, ये सब पैसा बटोरने का, ये फलाना ढिमका, ऐसे भगवान बात करते हुए। हरिपाल जी ने सुन लिया, एकदम बढ़िया व्यक्ति आया, इसके तो गले के गहनों से ही पूरे जीवन की साधु सेवा हो जाएगी। और माता जी साथ में आ रही हैं, इनको भी आज लूटा जाएगा। भैया भैया का पता कर लो, आ रहे हैं। अच्छा तो क्या हुआ, फटाफट उन्होंने कहा, अपना परना सा वो निकाला, वो कंधे पे टांगा हुआ था, कहा कि मेरे को पता है इस गांव के आगे का रास्ता, मैं बता देता हूँ। कह रहे एक डाकू रहता है यहाँ पे। अरे हम रक्षा करेंगे डाकू से, मैं करूंगा रक्षा, खुद ही है, मैं करूंगा रक्षा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। उन्होंने कहा ठीक है भैया। कह पर मजूरी लूंगा। कह रहे 1-2 गहने दे देना, संतों की सेवा हो जाएगी, तो फिर मैं आपको रास्ता बताता हूँ। कह रहे ठीक है। उन्होंने 1-2 गहना दिया और वो फटाफट हरिपाल जी दे करके आए घर पे, और संतों की व्यवस्था करके वापस आ गए। और वापस आकर चलो अब चलो आगे 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 चलने लगे महाराज। थोड़ी सी आगे जाकर जंगल में जाकर के कहा कि इधर खड़े हो जाओ दोनों दोनों इधर खड़े हो जाओ। और कपड़ा सा, बड़ा कपड़ा लाए थे, और कपड़ा निकाला और यूं बिछा दिया सामने, जितना पहना हुआ गहना है सब डाल दो यहाँ। कह रहे अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो? कह रहे हरिपाल मैं ही हूं। और भगवान ऐसे हरे हरे हरिपाल हरिपाल, पूज्य दादा को प्रणाम।
हरि 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 हरि, कांप रहे हैं होठ उनके, और कह रहे हैं हरिपाल तुम ही हो। और महाराज सारे गहने उतारने शुरू कर दिए। माता रुक्मणी कह रही थी, अरे प्रभु किससे कांप रहे हो? अरे हिरण्यकशिपु और ये ले और वो ले, इतने इतने हैं बड़े बड़े राक्षसों से आप नहीं डरे, और ये हरिपाल नाम का डाकू आपको डरा रहा है। कहा था ना तुमसे भक्तों की महिमा तुम समझोगी नहीं। अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं। कह रहा है ना बच्चा गहने उतार दो, उतार दो सारे गहने। सब उतारने लगे महाराज सारे गहने, माता जी ने भी उतारे। तो फिर उसके बाद मंगलसूत्र पे आई बात। हरिपाल जी ने कहा ये इसमें भी सोने का काम हो रखा है, सोने का ही है मंगलसूत्र, तो इसे भी उतारो। तो माँ ने कहा कि नहीं ये तो मेरे सुहाग की निशानी है। तो द्वारकाधीश भगवान ने बोला सुहाग ही नहीं रहेगा फिर क्या करेगी पहन के? मैंने कहा था भक्तों की महिमा समझोगे नहीं, उतारो इसे भी। महाराज वो भी उतर। उसके बाद एक अंगूठी थी, वो अंगूठी माता जी ने छिपा रखी थी साइड में, मतलब यूं हाथ में पहुंच गई। तो हरिपाल कहता है माता हाथ आगे करो माता, ये उंगली भी हमें, ये जो अंगूठी है ना ये भी उतारने। कहीं नहीं अंगूठी नहीं दी जाएगी। तो वो काटने लगे चक्कू से। तो जैसे ही वो काटने लगे तभी भगवान द्वारकाधीश प्रकट हो गए महाराज। और उधर माँ रुक्मणी प्रकट हुई और महाराज कृपा करी हरिपाल पर। हरिपाल तो रोने लगे, चरणों में गिर गए कि प्रभु मैंने आपको ही लूटने के लिए लूट लिया, बताओ। तो भगवान ने कहा कि भैया तेरे जैसे भक्तों के लिए मैं लूटने के लिए भी तैयार रहता हूँ, कोई बात ही नहीं है इसमें। तेरे जैसा कोई नियम वाला भक्त हो तो उसके लिए मैं लूटने के लिए तैयार रहता हूँ। फिर हरिपाल जी ने कहा कि ये जो संत सेवा चल रही है इसमें मेरी पत्नी का भी हाथ है प्रभु, वहां भी चल के दर्शन दीजिए। तो रुक्मणी माता जी और द्वारकाधीश जी ठाकुर जी बाल स्वरूप में हरिपाल जी की गोद में गए, और वहां पर जितने संत मौजूद थे सबको दर्शन हुआ, और हरिपाल जी की पत्नी को भी भगवान का दर्शन। बोले भक्त वत्सल भगवान की आरती करते हैं महाराज। पूज्य भैया।